मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी एवं जय भगवान सूर्यदेव महाराज। आप सभी प्यारे साधकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं एक उत्तम वीडियो में दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 500 किलो मिठाई घर घर जाकर बांटना पड़ेगी क्योंकि शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। ये 6 बड़े कार्य आपके जीवन में संपन्न होने वाले हैं। सुनकर आप और आपका पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगेगा, क्योंकि जिस दिन का, जिस समय का तुम्हें सालों से इंतजार था, वह समय आ चुका है। अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा ये 6 बड़ी खुशियां तुम्हारे जीवन में मिलने से, क्योंकि साथियों अब स्वयं शनिदेव ने तुम्हारी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले ली है। अब तुम्हारे दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया है, तुम्हें परेशान किया है, अब वह व्यक्ति खून के आंसू रोएगा। अब तुम्हें पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशियां ही इतनी बड़ी लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। साथियों अब तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी घिसी बटी नहीं रहेगी। बस आज की इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साथियों, नए साल की शुरुआत मुझे पता है आपके लिए अच्छी नहीं हुई है। शुरुआत से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा आपके जीवन में हो रहा है। लेकिन साथियों, आने वाले मात्र 7 दिनों में शनि तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलेगा। लेकिन सावधान हो जाए, राहु और केतु तुम्हारे ऊपर अपनी तिरछी चाल चल रहे हैं, तुम्हारे हर कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। राहु और केतु से बचना बहुत जरूरी है, वरना वह तुम्हारे जीवन में आने वाली इन खुशियों को भी मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए आज इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह समय अगर एक बार आपके हाथ से चला गया तो वापस फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले 7 दिन तुम्हें 7 जन्मों तक याद रहेंगे। साथियों, कसम खाता हूं मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात अगर सच नहीं हुई तो मैं भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा। क्योंकि साथियों, आज यह वीडियो जिसने नहीं देखी वह बहुत बड़ा महाबदनसीब होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का वह पल आ चुका है, वह समय आ चुका है जिसका तुमने पिछले कई सालों से इंतजार किया है। और अगर अभी भी आपने अपनी नींद नहीं उड़ाई तो ये समय भी चला जाएगा और आप फिर रोते रहोगे, आप फिर गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन अब वापस से आपको मौका नहीं मिलेगा। साथियों, मुझे पता है तुम गरीबी से, कर्ज से, बीमारियों से, अपने छुपे हुए दुश्मनों से बहुत परेशान हो। एक परेशानी से बाहर निकलते हो जैसे तैसे, और दूसरी परेशानी आपको खड़ी मिलती है, दूसरी से बाहर निकलते हो तो तीसरी मिल जाती है। और ऐसा समय आपके जीवन में आ रहा है कि अब चारों तरफ से खुशियां आ रही हैं। जीवन के हर दरवाजे पर तुम्हें माता लक्ष्मी खड़ी मिलेगी, धन दौलत देने के लिए। बस आपको सावधानी से वह धन लक्ष्मी माता का सम्मान करना है, क्योंकि साथियों, तुम्हारे जीवन में पिछले समय में ऐसा समय आया है कि तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तुम परेशानियों से इतना गिर चुके थे कि तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। तुम्हें केवल जिंदगी का अंत दिखाई दे रहा था। लेकिन उस समय एक शक्ति ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकाला। लेकिन फिर भी तुम नहीं संभले, अभी भी तुम गलती करते जा रहे हो। इसलिए गलतियां करना बंद कर दो, क्योंकि तुम जाने अनजाने में उस देवी को भी हमेशा नाराज कर रहे हो। और आप ही जो तुम्हारे घर की रक्षा कर रही है, जो तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रही है, तुम उसी देवी को नाराज कर रहे हो। और वही देवी तुम्हें हर पल संभाल रही है, तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है, तुम्हें परेशानियों से बाहर निकाल रही है। लेकिन अब वह देवी रूठ चुकी है तुमसे, इसलिए तो तुम अपने जीवन में अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट हैं, इतनी परेशानियां हैं, इसलिए उस देवी को सबसे पहले प्रसन्न करना जरूरी है। लेकिन आखिर वह देवी है कौन? देखिए, वह देवी तुम्हारे घर में ही अभी भी मौजूद है, तुम्हारे घर में ही अभी वह देवी मौजूद है। और वह तुम्हारे घर की कुल देवी, तुम्हारे घर की कुल देवी ही है, जो तुम्हें हमेशा हर संकट से, हर बुरी बला से, हर दुश्मन के तंत्र मंत्र से, हर तांत्रिक क्रिया से, हर नकारात्मक ऊर्जा से, हर प्रेत आत्मा से बचाती आई है। लेकिन अब उस कुलदेवी की कृपा आना बंद हो गई है, क्योंकि वह कुलदेवी जो आपके घर में रह रही है वह आपसे नाराज है, आपसे रूठी हुई है, क्योंकि आप रोजाना कुछ गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं? वीडियो में सारी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन सी बड़ी खुशियां तुम्हें मिलने वाली हैं। शनि का कौन सा बड़ा संदेश आपके लिए आया है, सारी जानकारी दूंगा। इसलिए साथियों, वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखा तो मैंने पहले ही कह दिया है, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन साथियों, मुझे पता है आज आप वीडियो अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी
मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिख दो। शनिदेव की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। आप भी शनि के प्रकोप से बचे रहेंगे तो जाओ और अपने हाथों से लिख दो जय शनिदेव, वह भी 3 बार, और मुझे कमेंट में बताओ कि गुरुजी मेरे जीवन में ये हो रहा है या नहीं, क्या मैंने जो बताया है वह आपके जीवन में हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट में बताओ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगले 7 दिनों के साथ बड़ी भयानक भविष्यवाणी मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। दोस्तों, हर बार किसी ना किसी मनहूस की नजर आपकी खुशियों पर लग जाती है और आती हुई लक्ष्मी आपके हाथों से वापस चली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके दुश्मन चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, लेकिन ये बड़ी बड़ी खुशियां आपको अब मिलकर रहेंगी। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जिंदगी औरों के जैसी नहीं है। आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। लोग आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आते ही नजरें लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आपने अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कितनी मेहनत करी है। आपके पैरों के छाले कोई नहीं देखता, सबको बस केवल आपकी थाली में, आपकी झोली में सब अच्छा अच्छा लगता है। आपके संघर्ष के समय आपका कोई नहीं है, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो सभी लोग मक्खियों की तरह आपके आसपास भिन भिनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में इन 7 दिनों में, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए ऐसे ऐसे लोग आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी भाव तक नहीं देते थे, क्योंकि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, जहां आपने समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है और वह समय अब आ चुका है। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई खुशियां मिलने वाली हैं, लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर देंगे तो जो राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है वह दूसरी तरफ विपक्ष में चला जाएगा। इसलिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, और आने वाले 7 दिनों में जो 7 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जो पहली बड़ी घटना है दोस्तों, वो है कि आपका कोई अपना, जी हाँ, आपका कोई अपना, आपकी आंखों का तारा, आपके कलेजे का टुकड़ा, वो आपके साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाएगा जिससे आपका पूरा जीवन हिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दोस्तों, जब कोई हमारा सबसे चहेता अगर कुछ गलत कर देता है हमारे साथ, तो धक्का तो लगता है, आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे समय में अपने विवेक को संभाल कर रखना, वरना आप भी कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे जिसका मलाल आपको पूरे जीवन भर रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है। आज की यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, न्याय के देवता शनिदेव के ऊपर भरोसा करता है, केवल वही कमेंट जय शनिदेव लिखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग दर दर भटके हैं। जी हाँ, एक एक रुपए के लिए आप तरसे हैं। कई सारे उपाय किए पैसा कमाने के लिए, कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे लोगों के सामने आपने अपने हाथ फैलाए हैं दोस्तों, लेकिन बुरे समय में आपके कोई काम नहीं आया है। यानी कि दोस्तों, कोई अपना भी आपके काम नहीं आया है, यह आपको पता है। आप कभी भूलिएगा नहीं, आपके घर में जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, आपके ऊपर जब बड़ी मुसीबत आई हुई थी, तब आपके पास कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो अब जब खुशियां आने वाली हैं, तो दोस्तों किसी को भी अपने जीवन में आने मत देना, केवल उसी को आने देना जो केवल दुख के समय में आपके साथ था। दोस्तों, समय बदलेगा, जी हाँ, समय बदलेगा, और राहु आपको खूब देगा, इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिमाग में बिठा कर रखना कि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ा, उनको मैं उनकी औकात दिखा कर रहूंगा। दोस्तों, समय अब बदलेगा, और जो दूसरी सबसे बड़ी घटना होने वाली है वह ये है दोस्तों कि अब आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आपकी कल्पना से भी सब कुछ बढ़िया होने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। 177 दोस्तों, आपने अगर सपना देखा था गाड़ी लाने का, 2 पहिया गाड़ी लाने का, तो अब दोस्तों आपके घर के सामने कार आने वाली है बहुत जल्द। आपने अगर सपना देखा था कि मेरा एक छोटा सा मकान बन जाए, तो अब आपके पास बंगला होगा। केवल मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी आने वाले कुछ महीनों की और मात्र 7 दिनों में ही आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे की वजह है क्योंकि जो राहु है वह मंगल के साथ बैठा हुआ है। राहु जब मंगल के साथ बैठता है तो आपके जीवन में सब मंगल होता है। दोस्तों, ऐसे में जितना हो सके पैसा कमाने के ऊपर ध्यान रख दीजिए। जितना हो सके दोस्तों, आप लोगों का जो समय है वह मेहनत करने में बीतना चाहिए।
जितना हो सके केवल और केवल अपने सपनों की ओर भागना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ के कामों से दूर रहिएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, जो एक कुदरत है, जो ये ग्रह सितारे हैं, ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ मिलता है तो दोस्तों परेशानी भी आती है। जब राहु देता है तो दोस्तों मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है। ऐसे में दोस्तों आपको संभल कर रहना जरूरी है। दोस्तों अचानक से आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपके परिवार में या आपके घर में या फिर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। किसी की बहुत गंभीर रूप से तबीयत खराब हो सकती है। काल का चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आपको, आपके घर के लोगों को। दोस्तों बड़ी दुर्घटना से बचना है तो हनुमान जी के मंदिर जाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हनुमान जी को हाँ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाए और वह प्रसाद पूरे घर के लोगों को खिलाए, ताकि आने वाली दुर्घटना से आप बचे रहे और आपका परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि दुर्घटना होने के योग्य दिखाई दे रहे हैं और आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। दोस्तों बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। और याद रखिए, जब अगर घर में कोई एक बीमार हो गया तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों कमाना धमाना व्यर्थ है, पार नौकरी से ध्यान हट जाएगा। और अभी का जो समय है दोस्तों धन दौलत कमाने का है, जीवन में इज्जत कमाने का है। इसीलिए मैंने जो उपाय बताया है वह करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बात का हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना, आपकी जो किस्मत है सभी लोगों से अलग है। भगवान ने जब जब आपको दिया खुल कर दिया, जब जब आपको धन दौलत मिला, बहुत मिला। जी हाँ, आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, उनकी कुंडली भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। उनको भी धन जब मिला तो बहुत ज्यादा मिला और आपको भी ऐसा ही है। दोस्तों अब जब धन मिलेगा तो आपको भी भरपूर मिलेगा। खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो सभी तरफ से आएगा। लेकिन दोस्तों परेशानी केवल एक ही है कि जब जाता है तो सब कुछ चला जाता है। जी हाँ, आपके साथ यही दिक्कत है। आएगा तो भी सब तरफ से आएगा और जाएगा तो भी सब तरफ से जाएगा। धन दौलत भी चला जाता है, जीवन से सुकून भी चला जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब आपके जो पिछले लोग हैं, बाप दादा परदादा, उन्होंने जो गलतियां करी वो अब आपको नहीं करनी है। अगर आप संभल गए तो दोस्तों आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। इसलिए आपको ही संभालना पड़ेगा। आपको केवल एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, वो यह है कि जब सुकून आए, जब जीवन में खुशियां आए, जब जीवन में पैसा आए, तब भगवान को मत भूलिएगा, अपने कुल देवी देवता को मत भूलिएगा। देखिए, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वही है देने वाले। और किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको एक भी रुपया दे सके। और ना ही आपकी ताकत है कि आप धन कमा सकते हैं, ना ही आपकी ताकत है दोस्तों की आप अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है, केवल रोटी सब्जी उनकी दिन प्रतिदिन की चल रही है। लेकिन आपको यह मौका मिल, आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है, पूर्वजों की कृपा है, इसलिए उनको भूलना मत। वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है, तो उनको मत भूलना। जब भी खुशियां आए बस फिर देखना, आपके जीवन की जो आती है वह हमेशा एक जैसी रहेंगी। खुशियां कभी भी जाएंगी नहीं। जो धन कमाते हो, धन बचेगा भी सही। आपकी हमेशा केवल एक ही जीवन की परेशानी रही है कि अगर धन आता है तो ज्यादा समय तक टिकता नहीं, कोई भी खुशियां आती है तो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो बस इसी कारण क्या आपके जीवन में जब खुशियां आती है तो आप अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं, कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, उनको पूछते नहीं है, उनको याद नहीं करते। लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों अगर यह गलती करते हो तो कमेंट में जरूर रूह लिखकर बताइए। मुझे बताइए कि क्या आप ये गलतियां करते हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों मुझे पता है कि आपको कुछ समय से दिमाग में चैन नहीं मिल पा रहा है, कुछ समय से आपको दोस्तों दिमाग में सुकून भी नहीं मिल पा रहा है, चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। दोस्तों सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अचानक से दिमाग में चिंता तनाव रहता है। कभी कभी तो कोई सही चीज हो या ना हो, फिर भी चिंता तनाव, फोकट की चिंता, फोकट के तनाव आपको होते हैं। साथ ही दिमाग में इतना भारीपन रहता है कि फट जाए दिमाग। ऐसा लगता है आपको रात्रि में भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और अगर कभी आ भी जाए तो आधी रात को नींद खुल जाती है। आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों? अगर हो रहा है
तो कमेंट में बताना। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मंगल दोस्तों बैठा हुआ है आपके ऊपर, और जब तक मंगल बैठा हुआ है तब तक ये सब चीजें होनी ही होनी है। अगर इनसे बाहर आना है, दिमाग में सुकून चाहिए, दिमाग में हल्कापन चाहिए, फोकट की चिंता तनाव ना हो, तो देखिए एक मजदूर जो होता है वह सुबह जाता है, मजदूरी करता है, शाम के समय आता है, कुछ मजदूरी के 500 1000 कमा के आता है, आटा लेकर आता है, खाना लेकर आता है, खाना बनता है घर पर, चैन की नींद वह भी सोता है, वह आता है, बाद भी कुछ उसका परिवार भी सोता है, कोई चिंता नहीं होती उन्हें। असलियत में करोड़पति अरबपति वो है, आप नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? भले ही आप लाखों के मालिक हो या करोड़ों के मालिक हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आती है, दिमाग में भारीपन है, चिंता है, तनाव है, तो कोई मतलब नहीं, धन का कोई मतलब नहीं, सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं। असलियत में धनी व्यक्ति वही है जिसको सुकून की नींद आती है, दिमाग खाली हल्का रहता है, चिंता तनाव ना हो। दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपके साथ यह सब हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूँ आपको। हर मंगलवार और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, दोनों मंदिर जाना है। पहले शनिदेव के, फिर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाना है दोनों देवताओं को। और बाहर आकर मंदिर से जब भी आप बाहर आए तो कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, कुत्तों को रोटियां खिलानी है। बस केवल ये उपाय कर लें, आपका जो मंगल है, जो हमेशा तनाव दे रहा है, आपके सिर पर जितना भारीपन रहता है, वह केवल एक मंगलवार और एक शनिवार के बाद से ही हल्का होना शुरू हो जाएगा। दिमाग में सुकून आने लगेगा, चिंता तनाव दोस्तों अब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इतनी बड़ी चीज को ही अब मात दे दी है। अब आने वाली जो 7 दिनों की महा भविष्यवाणियां हैं उन पर ध्यान देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए आपके जीवन में जब जब कोई व्यक्ति नया आया है, जब जब आपने किसी के ऊपर विश्वास किया है, जब जब आपने सोचा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, यह मेरा साथ देगा अंत तक, और वह व्यक्ति साथ भी देता है, अंत तक चलने के वादे भी करता है, लेकिन आपका फायदा उठाएगा, आपका सुकून छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपका कीमती समय छीन लेगा, आपके दिलों की धड़कनों पर हक जमा लेगा, और एक समय आएगा जब वो आपको पूरी तरह से चूस लेगा। हर तरफ से धन दौलत भी आपका खा जाएगा, आपके दिमाग को खा जाएगा, आपके परिवार से आपको अलग कर देगा, और फिर वो आपका हाथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए कहता हूँ आपकी कुंडली ही ऐसी है। दोस्तों जितनी बार लोगों पर भरोसा करोगे, उतनी ही बार उससे ज्यादा धोखा मिलेगा। तो अकेला चलना ही आपके लिए बेहतर है। दिमाग वाले अगर होंगे तो इस पूरे जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसे वाले ही आपको सबसे बड़ा धोखा देंगे। हो सकता है आज आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, और कुदरत ऐसा कमाल दिखाएगी दोस्तों की आने वाले 1 महीने में ही वह भरोसे वाला सबसे बड़ा धोखेबाज निकल जाएगा। दोस्तों ये कड़वा सच है आपके लिए, लेकिन यही सच है, तो इसीलिए भरोसा मत करना किसी के ऊपर। मैं सच कह रहा हूँ, भरोसा करना नहीं है आप दोस्तों। देखिए पिछले समय को देखिए, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है, और आप दोस्तों एक जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ होते हैं, आप भी वैसे ही हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो सच है, अच्छा हो या कड़वा, सच तो सच है। आप दोस्तों बिल्कुल उस कुत्ते की दुम की तरह ही हैं। आप कभी भी सबक नहीं लेते अपने साथ। जीवन में जो भी बुरा होता है आप उससे कभी भी सबक नहीं लेते हैं। आप हमेशा एक ही गलती बार बार करते हैं। अगर कहीं से धोखा मिलेगा तो भी आप वहीं पर जाएंगे। किसी व्यक्ति ने धोखा दिया तो भी आप फिर वापस उसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे। कहीं से घाटा हुआ तो आप वापस से वही चीज पर पैसा लगाएंगे। कोई काम करने से आपको दर्द हो रहा है तो आप वही कार्य करेंगे, ऐसा पता नहीं आपका ही ऐसा मन क्यों है। कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि यह मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा पता नहीं आपके अंदर ऐसा क्यों है, लेकिन इस गलत आदत पर आपको रोक लगानी पड़ेगी। और तीसरी भविष्यवाणी मैं करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें। और एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय शनिदेव नहीं लिखा है तो लिख दें। दोस्तों शनिदेव ही हैं जो आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन की बिगड़ी बनाने वाले हैं। और दोस्तों जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वह भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए हुए कामों का फल वो भी कभी ना कभी जरूर पाएंगे। इसलिए आज जो आपके साथ गलत कर रहा है चिंता ना करें, उसके साथ भी गलत जरूर होगा, लेकिन दोस्तों उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा चतुर चालाक बनना पड़ेगा। चतुर चालाक
नहीं बनोगे तो हमेशा पीसते रह जाओगे। दुनियादारी में रिश्ते नातों में और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपका दोस्त आपसे ज्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन आप घर परिवार में दुनियादारी में ही उलझे रह गए, आगे आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन समय अभी भी बचा है इस मोह माया भरी जिंदगी से बाहर आइए और कभी थोड़ा सा अपने जीवन पर भी ध्यान दीजिए कि आप कहाँ हैं और कहाँ रह गए हैं। दोस्तों, कितना समय आपने व्यर्थ गवा दिया है और किन के लिए गवाया है? ऐसे लोगों के लिए गवाया है जो आज अलग हो चुके हैं। दोस्तों, जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे आपके पास। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आपके पास काम धंधा नहीं है, जीवन में कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, तो आप दोस्तों दुखी रहेंगे, आप पछतावा करेंगे, आपके अंदर नफरत पैदा होगी, आपके अंदर फिजूल का डर पैदा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। और जब किसी व्यक्ति के पास समय ही ना हो तो उसको फिर इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ही इन सभी चीजों से दूर हो जाता है। केवल फिजूल जो खाली बैठे रहते हैं, उनके पास इन चीजों के लिए समय होता है। तो आज ही अपना समय किसी ऐसे कार्यों में लगाना शुरू करिए क्या जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। देखिए, एक काम अगर आप हाथ में ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी काम को हाथ में ले रहे हैं तो उस काम को पूरा करके ही चैन से बैठिएगा, वरना किसी काम को हाथ में भी मत लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी काम के प्रति एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। लापरवाही की वजह से आपका जीवन पहले ही खराब है और खराब हो जाएगा। अगर जीवन में आप कुछ पाना चाहते हैं, देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया है, राहु और मंगल साथ में है, और जब जब ये साथ में आते हैं तो जीवन में धन दौलत भी खूब आती है, खुशियां भी खूब आती हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जितना हो सके काम धंधों पर अपने जमाए रखिएगा फोकस।